कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा कर सकते हैं इस महीने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा कर सकते हैं, ठीक है, वांगली। अच्छा, और वो ये कह रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जो तो इसका मतलब है कोई बर्फ पिघली है टॉक्स में। ये जो टॉक्स हुई हैं इंडिया और चाइना की, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है, ठीक है। अगर फौरी तौर पे दोनों मुल्क किसी आप समझें कि किसी फौरी एग्रीमेंट पे नहीं भी जा रहे, तो एक्सकेलेशन नहीं हो रही कम से कम, जो कि अच्छा साइन है। एक्सेलेशन का मतलब है कि वो बढ़ नहीं रहा मामला। अगर रुके हुए हैं ना तो आहिस्ता फिर वो देख के लेकिन वो झगड़ा फसाद कशीदगी वो नहीं हो रहा, गोलियां नहीं। लेकिन अब जो इंडिया अमेरिका की दोस्ती है, उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर अपना एक पोटेंशियल था कि दोबारा उसने सही कर लिए चीजें। क्या हमारे अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर हम उठना चाहें तो हम उठ सके अपनी मर्जी से? दिस इज द आपने बात की थी पिछली सेगमेंट में इंडिया की। अच्छा, अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है हमारे से अगर आप कंपेयर करें, इकोनॉमी भी स्ट्रांग ही जा रही है। कोविड का जो भी थोड़ा बहुत डाउन टर्न हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन वो भी कैंप में जा ही रहे हैं। लेकिन कैंप में जाते हुए ही उनके पास ज्यादा क्या कह सकते हैं, लचक है, लेवरेज है, ऑटोनॉमी है हमारे बनिस्बत, क्योंकि वी आर नाउ स्टक इन द गेम। वी आर चीन के विदेश मंत्री के अचानक भारत आने की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि अचानक चीनी विदेश मंत्री ने भारत आने का निर्णय लिया, और साथ ही इस दौरे से पाकिस्तान क्यों परेशान है। इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर तलाश करती आज की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। वो आ सकते हैं, तो इसका मतलब है कोई बर्फ पिघली है टॉक्स में। ये जो टॉक्स हुई हैं इंडिया और चाइना की, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है, ठीक है। अगर फौरी तौर पे दोनों मुल्क किसी आप समझें कि किसी फौरी एग्रीमेंट पे नहीं भी जा रहे, तो एक्सकेलेशन नहीं हो रही कम से कम, जो कि अच्छा साइन है। एक्सेलेशन का मतलब है कि वो बढ़ नहीं रहा मामला। अगर रुके हुए हैं ना तो आहिस्ता फिर वो देख के लेकिन वो झगड़ा फसाद कशीदगी वो नहीं हो रहा, गोलियां नहीं चल रही, वो एक जगह रुकी हुई चीज, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुज़ाकरात से हल होगी। लेकिन पेशरफ्त हुई है, जो कि खित्ते के लिए बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप देखें कि कितना जिम्मेदाराना, और इंडिया का रिस्पॉन्स भी कि एक्सीडेंट हुआ है और दोनों ने रोका अपने आप को। लेकिन सवाल रह गए पहले पीछे कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। अच्छा, तो दो चीजें ये, और ये इंडिया ने फिर इसको कोट किया हुआ है, ये एनडीटीवी है, इंडियन मिसाइल एक्सीडेंट नियरली लेड टू पाकिस्तान रिटेलिएशन, ये एनडीटीवी ने, ठीक है। और वो भी सारे कोट कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स फाइट द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम हरियाणा एयरबेस अबाउट पाकिस्तान, जो है वो। लेकिन अब जो इंडिया अमेरिका की दोस्ती है, उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर अपना एक पोटेंशियल था कि दोबारा उसने सही कर लिए चीजें। क्या हमारे अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर हम उठना चाहें तो हम उठ सके अपनी मर्जी से? दिस इज द प्रॉब्लम। आपने बात की थी पिछली सेगमेंट में इंडिया की। अच्छा, अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है हमारे से अगर आप कंपेयर करें, इकोनॉमी भी स्ट्रांग ही जा रही है। कोविड का जो भी थोड़ा बहुत डाउन टर्न हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन वो भी कैंप में जा ही रहे हैं। लेकिन कैंप में जाते हुए ही उनके पास ज्यादा क्या कह सकते हैं, लचक है, लेवरेज है, ऑटोनॉमी है हमारे बनिस्बत, क्योंकि वी आर नाउ स्टक इन द गेम। वी आर इन अ कॉर्नर, चाहो या ना चाहो, यू आर इन अ कॉर्नर। लेकिन और ये सारी चीजें ना, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती हैं। जैसे अमेरिका और चीन के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं, तो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इंडिया और चाइना के भी खराब होते जा। चाइना के वजीर खारजा, चाइना इंडिया, ठीक है, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, चाइना के इमर्ज होना, ये गलवान वैली का मामला, जो उनके आपस में मामला खराब हो रहे हैं सारे। इंडियन मीडिया ये कह रहा है, और हम कोट कर रहे हैं उनको, जिसकी कोई तरदीद अभी तक नहीं हुई, और ज़ाहिर जिम्मेदार वो ये कह रहे हैं कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का दौरा कर सकते हैं इस महीने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, चाइना के वजीर खारजा इंडिया का दौरा कर सकते हैं, ठीक है, वांगली।
अच्छा, और वो ये कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, जो एक पूरा डायनेमिक्स चेंज कर रहे हैं पूरी दुनिया। वो इंडिया का दौरा कर सकते हैं, वो नेपाल में है, चाइना, ये साउथ एशिया का वो दौरा कर सकते हैं, वो नेपाल भी होंगे 26-27 तारीख को। उनका नेपाल में तो कंफर्म है उनकी आमद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की जी। और उसके बाद वो इंडिया भी जा सकते हैं। अमेरिका से कुछ नहीं मिलना, अब आप चाहे ना चाहे आपको सारे अपने अंडे चीनी थैले में ही डालने होंगे। और अनफॉर्चुनेटली चीन को भी इस बात का पता है, और उनको भी पता है कि सर हम ही हैं आपके लिए और आपके लिए कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि आपका जो थोड़ा सा रूम था मैन्यूवर करने का वो अब मजीद स्क्वीज हो गया है। लेकिन बाइडेन आया है तो क्या एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान? I mean, अब तो ये एक मजाक ही बन गया है ना कि सर कॉल नहीं आई। बाइडेन 8वीं मिसाल है 75 साल में इस एटीट्यूड की। नॉट सो मच वो सर, नॉट सो मच, बिकॉज पहले आपके लिए ना रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण लगता है कि पूरा विश्व दो गुटों में बंट जाएगा। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश है जो यूक्रेन की तरफ खड़े दिखते हैं, दूसरी तरफ रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं जो रूस की तरफ खड़े दिखते हैं। भारत ने अभी तक अपनी तटस्थता बरकरार रखी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत लंबे समय तक यह तटस्थता अपनी बरकरार रख पाएगा? अमेरिका भी चाहता है कि भारत अब उसके तरफ आए और वह रूस की भर्त्सना करे। दूसरी तरफ रूस, चीन भी यह चाहते हैं कि भारत उसकी तरफ आए, क्योंकि भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति ऐसी है कि भारत जिस पलड़े में अपना वजन डालेगा वही पलड़ा भारी दिखेगा। लेकिन जहाँ तक देशों के बीच संबंध का सवाल है, भारत का रूस से बहुत लंबे समय से गहरे संबंध चले आ रहे हैं, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध बने हुए हैं, और अमेरिका रूस और रूस का नया नया बना सहयोगी चीन दोनों को अपना दुश्मन समझता है। चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका मदद भी दे रहा है, और भारत का भी लंबे समय से तनाव चीन के साथ चल रहा है जो अभी रूस का सहयोगी है, और फिर चीन के साथ पाकिस्तान भी उसका बगल बच्चा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत किधर जाए? अगर चीन और रूस के खेमे में जाता है तो फिर चीन और भारत की जो दुश्मनी है उसका क्या होगा? और अगर वह अमेरिका की तरफ जाता है तो फिर भारत और रूस के लंबे समय से जो अच्छे संबंध है उसका क्या होगा? यह प्रश्न बहुत जटिल आज की तारीख में बन गया है। जहाँ तक चीन के विदेश मंत्री का भारत आने का सवाल है, चीन के विदेश मंत्री को यह समझ आ गया है कि लगभग 2 साल से सीमा पर भारत के साथ जो चीन ने तनाव बेवजह बना रखा है, भारत के सामने उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया चीन को भी समझ में आ गया है। इसलिए चीन ने समझा कि यही मौका है कि उस तनाव को खत्म कर दें, तब भारत की झिझक खत्म हो जाएगी और भारत को रूस और चीन के खेमे में आने में आसानी होगी। लेकिन भारत को भी एक बड़ी दुविधा बनी हुई है कि क्या चीन पर इतना जल्दी भरोसा किया जा सकता है, और चीन पर अगर भरोसा किया जाए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि चीन के गोदी में पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? यही बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। इस कारण यह दौरा भारत जो चीन के विदेश मंत्री आ रहे हैं वह अपने साथ उत्तर तो ला रहा है कि भारत और चीन के बीच सुलह हो सकता है, लेकिन अपने साथ कितने प्रश्न को भी छोड़ जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान चीन की गोद में बैठा हुआ है। अगर भारत के साथ चीन के संबंध अच्छे होते हैं तो फिर चीन पाकिस्तान को अपनी गोद से हटाकर जमीन में बैठा देगा, और पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका सहित यूरोपियन देशों से पंगे लेकर बैठा है। तो जो आज पाकिस्तान की जर्जर आर्थिक स्थिति है, अगर वह जमीन पर आ गया तो फिर पाकिस्तान के लिए यह मरने का आर्थिक बिगुल बच जाएगा। शायद पाकिस्तान यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में इससे चीनी के दौरे से ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।